अनुपमा लिखित अपडेट फुल एपिसोड दिल तोड़ने वाला क्षण एपिसोड 16 जुलाई 2023। अनुपमा 16 जुलाई 2023 का एपिसोड कुछ ऐसा शुरू होता है। छोटी वनराज को बताती है कि वह बिना किसी को बताए अनाथालय आ गई क्योंकि उसे लगा कि मम्मी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, लेकिन मम्मी यहाँ आई और उसे ढूंढ लिया। अनुज अनुपमा को लेकर आ रहा है और अनुपमा एक कविता सुनाती है कि फिर से उनके सपनों के आगे अपने जीत गए और उन्हें उनके लिए वापस लौटना पड़ा। वो कविता कुछ इस प्रकार होती है। सारे अरमान सब उम्मीदें एक ही लम्हे में बीत गए, फिर से सपने हार गए, फिर से अपने जीत गए। पीड़ा का त्योहार भी है पर मन में ममता का पर्ज भी है। टूटे सपनों का घाव भी है पर माँ होने का फर्ज भी है। ममता के तार छिड़े तो मन में जग सभी संगीत गए, फिर से सपने हार गए, फिर से अपने जीत गए। मुझे आना ही था, मुझे आना ही, मुझे लौट कर आना ही था। वह एक खिड़की की ओर देखती है। अनुज पूछता है कि क्या हुआ अनु, उस और क्या देख रही है। अनुपमा कहती है जीवन और मृत्यु नदी के दो किनारे जैसे है और इस किनारे से उस किनारे आना जाना ही सृष्टि है। कान्हाजी करे तुम्हारे सारे मोह सारी बंधन यही छूट जाए, तुम्हारे साथ जाए तो सिर्फ प्रेम और शांति। मृत्यु भाग्य देता है, मुक्ति भगवान देता है। कान्हाजी से यही प्रार्थना है कि तुम्हें मुक्ति मिले, शांति शांति शांति। अनुज अनुपमा से कहता है वो किसे बात कर रही है, वह कोई नहीं है। वहां बरखा अनुपमा और सीए की तस्वीर देखकर घबरा जाती है और कहती है कि अनुपमा वापस आ गई है। कार में अनुज और वनराज सोचते हैं कि वह वापस क्यों आई, गुरुमा ने उसे कैसे आने दिया, अब क्या परिणाम होंगे, एयरपोर्ट ऐसा क्या हुआ होगा। मालती देवी एवं गुरुमा का इंटरव्यू रेडियो पर चलता है। फिर गुरुमा को अपने घर पर गुस्से तांडव करते दिखते हैं और अनुपमा द्वारा लिए गए संकल्प को दिखते हैं। और गुरुमा मन ही मन में बहुत ही ज्यादा रोष से कहती है कि गुरु का आशीर्वाद अगर जीवन बनाता है तो गुरु का श्राप जीवन को बर्बाद भी कर देता है। वहां अनुपमा कार में सोचती है कि गुरु तो भगवान होता है और मैंने अपने भगवान का ही मन नहीं रखा, उनका दिल दुखिया है, उसके लिए वो सॉरी फील करती है। बरखा घर में अधिक और अंकुश के सामने बात कर रही होती है कि वो यकीन नहीं कर पा रही है कि अनुपमा ने इतना स्टूपिड फैसला ले लिया और अब वो वापस आ रही है, किस लिए भगवान जाने। अंकुश बरखा को कहता है कि एक माँ कभी नहीं हारती, अनुपमा की ममता उसे वापस लेके आ रही है। उतने में ही शाह परिवार वह आता है, वो देख के बरखा मुंह बिगड़ती है। गुरुमा जैसे कल के प्री केप एपिसोड में दिखाया था वैसे नकुल से फोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि वो पता करे अनुपमा कहाँ है और जो भी बात होगी वो आमने सामने ही होगी। अनुपमा घर पहुंचती है, सब उसे आश्चर्य से देखते हैं। काव्या छोटी को बुलाती है और कहती है छोटी बेटा तू कहाँ चली गई थी। छोटी उसके पास जाती है। काव्या कहती है कि वो लोग उसके लिए बहुत परेशान थे और छोटी ने ये बहुत गलत किया। छोटी सॉरी बोल के कहती है वो बहुत सैड थी लेकिन अब वो बहुत हैप्पी है क्योंकि उसके पास अब उसकी मम्मी है। काव्य उसे मुस्कुरा के जाके फ्रेश होने को कहती है। छोटी जाती है लेकिन जाते जाते अनुपमा के पास जाके सवाल करती है कि मम्मी आप मुझे फिर से कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। अनुपमा कहती है नहीं जाएगी। छोटी उसे अपनी कसम देती है। अनुपमा कहती है तेरी कसम, वो अपनी बेबली को छोड़ के अब कभी भी नहीं जाएगी। छोटी खुश होके मुस्कुरा के फ्रेश होने चली जाती है। फिर अनुपमा माया की फोटो की ओर जाती है और वह जल रहे दिए पे हाथ रख के माया से कहती है कि वो वादा करती है हमेशा दोनों की बेटी छोटी के पास रहेगी और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर अनुपमा सबको कहती है कि वो जानती है सबके मन में बहुत सारे सवाल है और वो सबके सवालों का जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती है। बापूजी उसे कहते हैं वो जाके थोड़ी देर आराम करे, वो सब इधर ही है। बरखा, पाखी, काव्या वनराज को पूछते हैं कि अनुपमा वापस कैसे आ गई, वहां कुछ हुआ था। वनराज कहता है कि उनको कुछ नहीं पता है। अनुज भी कहता है कि वो लोग जब अनाथ आश्रम पहुंचे तब अनुपमा पहले से वहां थी और वो कब कैसे वहां पहुंची उन लोगों को कुछ पता नहीं है। सब चर्चा करते हैं कि गुरुमा अब क्या करेगी। तोशु कहता है कि मम्मी ने गुरुमा के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर उन्होंने कुछ लीगल कर दिया तो। बापूजी कहते हैं कानून ममता से बड़ा नहीं होता और वो माँ की ममता को समझेगी। बा चिंतित होके कहती है कि गुरुमा बहुत गुस्से वाली है और वो अपनी कला के अलावा कुछ नहीं देखती है और उसके लिए अपनी कला के सामने रिश्ते नाते कुछ मायने नहीं रखता है।
और उदाहरण देके समझाती है कि जैसे हमारे परिवार को कोई चोट पहुंचाएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही वो भी उसकी कला को कोई चोट पहुंचाएगा तो उसे नहीं छोड़ेगी। गुरुमा को दिखते है वो बहुत ही गुस्से में अनुपमा के खबर वाले सारे न्यूज़पेपर को जलती है। अनुपमा गुरुमा के बारे में बहुत सॉरी फील करती होती है और उनको फोन लगाने का सोचती है, लेकिन लगा नहीं पाती है और भावुक होकर गुरुम की सब बातें, माया की बातें, छोटी की सब बातें याद करती है। बा अनुज को पूछती है कि कहीं उसने तो अनुपमा को वापस नहीं बुलाया है ना, ये कहके कि छोटी संभाली नहीं जा रही है। बापूजी कहते हैं कि अनुज कभी अनुपमा के सपनों के बीच में नहीं आ सकता है। अंकुश भी कहता है कि वो लोग तो अनुपमा को फोन करने वाले थे लेकिन अनुज ने ही हमें रोक था। पाखी कहती है कि अनुपमा खुद ही वापस आई होगी छोटी के लिए। डिम्पी अनुपमा के खिलाफ बोलती है कि शायद माया के गुजर जाने के बाद शायद अनुपमा का मन बदल गया होगा। पाखी उसको जवाब देती है वो हमेशा अनुपमा के खिलाफ ही क्यों बोलती है। बापूजी सबको चुप कराते हैं और कहते हैं कि अनुपमा को जब बताना होगा तब वो बताएगी, और अनुज को कहते हैं कि वो अनुपमा के पास जाए। पाखी छोटी को देखने जाती है। अनुज अनुपमा के पास जाता है, अनुपमा कुछ सोच में होती है, अनुज उसको फिर से बुलाता और वो चौंक कर अनुज को गले लगा लेती है। बा और वनराज बात करते हैं कि अनुपमा को वापस नहीं आना चाहिए था, हम सब मिलके छोटी को संभाल लेते। बा कहती है कि वो माँ पहले है फिर कलाकार है। अनुज कहता है कि पिछली बार वो हमारी वजह से परेशान हुई थी, इस बार वो अपने सपने की वजह से परेशान हो रही है। हर बार उसे ही क्यों भुगतना पड़ता है। अनुपमा अनुज को कहती है कि अगर वो चली जाती तो माया की तस्वीर के आगे क्या मुंह दिखती, क्योंकि माया उसे जिंदगी देके गई वरना मौत तो उसके नाम ही लिखी थी। और अनुपमा कहती है कि जब ऐसा हादसा होता है तब पता चलता है कि जिंदगी एक बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं है, बचपन से बोए बड़े बड़े सपने भी अपने बच्चों के आंसुओं के सामने छोटे लगने लगते हैं। अनुपमा कहती है अगर उसके सपनों की कीमत अगर उसके बच्चों के बचपन की सारी खुशियां हो तो उसे वो सपने नहीं पूरे करने हैं। अनुज उसे समझाता है ऐसा नहीं होता है। अनुपमा उसे कहती है वो माँ है और एक माँ के लिए तो ऐसा ही होता है। अब उसका ये फैसला कोई समझे न समझे दुनिया की सारी माएँ समझेगी और कहती है अगर उसकी जगह कोई और माँ भी होती तो वो अपने बच्चे को ही चुनती। और कहती है कि वो अपनी बच्ची को छोड़ के घर के एक कमरे से दूसरे कमरे नहीं जा सकती तो दूसरे देश से कैसे चली जाती, इसलिए वो नहीं जा पाई। अनुज कहता है उसे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, उसके जैसी माँ की वजह से ही दुनिया में माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। और कहता है कि माँ के भी सपने होते हैं और इस बार सिर्फ उसका सपना नहीं टूटा है लेकिन गुरुमा का भी सपना टूटा है। अनुपमा सहमत होके कहती है कि उसकी वजह से गुरुमा को बहुत ठेस पहुंची है। गुरुमा को अनुपमा की खबरों को जलते हुए दिखते हैं और ये 16 जुलाई 2023 का अनुपमा का एपिसोड यही खत्म होता है। अनुपमा के आगे के एपिसोड की परिकप जानने के लिए बने रहे कहानीहाउस.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/हिंदी कहानी हाउस। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।